नमस्ते मेडल स्कॉलर परिवार। आशा है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, आईआईटी जोधपुर जूनियर सुपरिटेंडेंट परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी और एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। कई सवाल बिल्कुल हूबहू मेडल स्कॉलर के चैनल से थे। हाँ, आपने सही सुना और ये एक बार फिर साबित कर दिया है मेडल स्कॉलर ने कि जब बात आईआईटी नॉन टीचिंग एग्जाम की होती है तो मेडल स्कॉलर ही सबसे बेहतरीन है। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुतों ने हमारे फ्री कंटेंट से काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन अगर आप अगले आईआईटी जोधपुर सीनियर असिस्टेंट परीक्षा जो जनवरी में प्रस्तावित है सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मेडल मेंटर प्रीमियम प्लान जो केवल ₹199 में आपके लिए सही कदम होगा। हम आपको एक्सक्लूसिव और डिटेल कंटेंट देंगे जो आपकी परीक्षा के हर पहलू को कवर करेगा। साथ ही कुछ पीडीएफ हम हमारे मेडल मेंटर प्रीमियम प्लान के अंतर्गत ही देते हैं जो कि हमने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड नहीं किए हैं। ये वो पेपर है जिनसे हूबहू क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अगर आप भी हमारे पिछले सफल उम्मीदवारों की तरह टॉप रैंक पाना चाहते हैं तो अब समय है मेडल स्कॉलर के साथ जुड़ने का। दोस्तों, अब वक्त है विश्वास को और भी मजबूत करने का। इस वीडियो में मैं आपको आईआईटी जोधपुर के जूनियर सुपरिटेंडेंट परीक्षा जो 1 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी के पेपर के हर सवाल का पूरा सबूत दूंगा। हम आपको एक एक सवाल से मिलाएंगे जो मेडल स्कॉलर के वीडियो से लिया गया था। ये साबित करता है कि मेडल स्कॉलर ने जो तैयारी दी वो सबसे बेहतरीन थी। अगर आप भी आने वाली परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो हमारे मेडल मेंटर प्रीमियम प्लान से जुड़िए और पूरी तरह से तैयार हो जाइए सफल होने के लिए। साथियों, एक बार फिर हम पर विश्वास रखने के लिए धन्यवाद और हम आपके हर कदम पर साथ हैं। तो चलिए हम सब मिलकर आपकी सफलता की कहानी लिखते हैं। शुरू करते हैं। आज का पेपर पोस्ट है जूनियर सुपरिटेंडेंट जो आयोजित हुआ था 1 दिसंबर 2024 को, यानी पिछले वीक की ये लेटेस्ट पेपर है। इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हुबहू मेडल स्कॉलर चैनल से लिए गए, जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में डिफरेंट आईआईटीज के पेपर में जो क्वेश्चन शामिल होते हैं उनको हम आपके सामने रखते हैं। जो अनसॉल्व पेपर होते हैं उनको सॉल्व करते हैं और जो आंसर्स हमने बताए थे आंसर की में हूबहू वही आंसर्स मैच किए हैं। ये साबित करता है मेडल स्कॉलर की मेहनत को, मेडल स्कॉलर के जज्बे को। पहला प्रश्न इस क्वेश्चन में आया था। इसमें 60 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। ईच क्वेश्चन कैरीड 1 मार्क। 3 और 4 चॉइसेस ऑफ ABCD ऑफ इस क्वेश्चन दिया गया था और यहाँ पर आपको OMR सीट पर आंसर्स टिक मार्क करने थे। कैंडिडेट मस्ट राइट नेम, रोल नंबर, साइन ऑफ ईच पेज ऑफ दिस बुकलेट। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको ध्यान से पढ़ने चाहिए जो भी सीनियर असिस्टेंट की एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा। 1 मार्क का एक क्वेश्चन था। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आईआईटी जोधपुर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी जो भी पेपर आयोजित होंगे इस साल उनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी और इसका फायदा आप जरूर उठाइएगा। फिर भी मेरी तरफ से पेपर देने से पहले आप इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़िए, क्योंकि हो सकता है किसी पोस्ट में वो नेगेटिव मार्किंग कर दें। तो जब भी आप पेपर देने जाएंगे इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा, ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही आप पेपर अटेम्प्ट करिएगा। आईआईटी जोधपुर जूनियर सुपरिटेंडेंट परीक्षा से साबित हुआ कि मेडल स्कॉलर ही सबसे भरोसेमंद नाम है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेता हूं। एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961, हाउ मेनी पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज or practical experience in respect of education, engineering or science or nominated by the council in the BOG? तो आंसर है सी यानी 4। विद्यार्थियों, इस बार के पेपर में मैं डिटेल में कुछ भी नहीं बता रहा हूं। डिटेल के लिए आप हमारे मेडल मेंटर प्रीमियम को ज्वाइन करिए, वहां पर सभी प्रश्नों का हम डिटेल आंसर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे टू द पॉइंट बात करेंगे कि कौन सा प्रश्न का आंसर क्या है और कहां से प्रश्न लिया गया है। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 है। एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961, हाउ मेनी प्रोफेसर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट आर नॉमिनेटेड बाय द सीनेट इन बीओजी? यानी बीओजी के अंदर आईआईटी जोधपुर के जो प्रोफेसर्स हैं वो कितने शामिल किए जाते हैं, इस पर हम एक डिटेल सेशन लेकर आएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अब शामिल होने लग गए हैं। बीटेक प्रोग्राम से रिलेटेड या आईआईटी एक्ट से जो
नॉमिनेटेड होते हैं सीनेट के अंदर, उनमें कौन कौन से आते हैं, कैसे कैसे उनको शामिल करते हैं, कितने कुल मेंबर होते हैं, इसके लिए डिफरेंट वीडियो लेकर के हम आएंगे। तो इसका आंसर है 2, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी बीटेक प्रोग्राम आर रनिंग इन आईआईटी जोधपुर। तो एमटेक प्रोग्राम का हमने आपको सॉल्व करवाया था पेपर में, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया बीटेक प्रोग्राम का, तो इसको भी हम नेक्स्ट जो वीडियोज होंगे उनमें शामिल करेंगे। तो इसका ऑप्शन है 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मेडिकल डॉक्टर्स इन आईआईटीज आर एलिजिबल फॉर टाइम स्केल प्रमोशन अंडर विच स्कीम। हूबहू क्वेश्चन मेडल स्कॉलर से ये उठाया है, और पीडीएफ का भी मैंने जो आपके राइट साइड लेफ्ट साइड में है वो वीडियो की जो थंबनेल है वो दी है, राइट साइड में उस क्वेश्चंस को दिया है जो कि हूबहू यहाँ से उठाया है। ऑप्शन ए इज द राइट DACP। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मेडल स्कॉलर के प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया गया है, इसीलिए कहता हूं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट, किसी भी पोस्ट का पेपर हो, बस आप वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देख जाइए, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियोस को बहुत थॉरोली देखना है। और जो हम पीडीएफ आपको भेजते हैं मेडल मेंटर जो प्रीमियम है, हमारा प्रीमियम प्लान है, उसके अंतर्गत जो भी आपको 10 पीडीएफ हम भेजते हैं उनको ध्यान से करिएगा। अगर आपको ज़्यादा पीडीएफ चाहिए तो 2-3 आईडी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर 2 आईडी से करते हैं तो हम आपको 30 पेपर्स देते हैं। यकीन मानिए 30 पेपर सॉल्व करने के बाद कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, और इस तरह से आप अच्छे से अपना परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी मेडल स्कॉलर से ही लिया गया है। एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 हाउ मेनी मिनिमम मीटिंग ऑफ द सीनेट आर रिक्वायर्ड इन ए कैलेंडर ईयर। क्वेश्चन नंबर 94 है इस वीडियो का, जिस पर 7 नंबर का थंबनेल लगा हुआ है। आपको थंबनेल मैंने दे दिया है, आप जाके वीडियो में देखिएगा, हूबहू क्वेश्चन उठाया है। अंतर इतना ही है, यहाँ पर उन्होंने 2, 3, 4, 5 डिजिट में लिख दिया है, जबकि वहाँ में हमारे वाले क्वेश्चन में हमने TWO2 THR3 इस तरह से लिखा हुआ है। वहाँ भी हमने 4 ही राइट आंसर दिया था। यहाँ भी एक तरह से ठप्पा लगा है मेडल स्कॉलर के आंसर्स पर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हूबहू क्वेश्चन है, बिल्कुल वर्ड भी चेंज नहीं किया है क्वेश्चन नंबर 5 में। इसीलिए तो कहता हूँ बिना किसी देर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और अपने व्यूज को आप शामिल करिए कॉमेंट्स के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। ये भी मेडल स्कॉलर प्रीमियम प्लान के अंतर्गत जो हमने पीडीएफ आपको भेजी थी और जो वीडियोज अवेलेबल है चैनल पर, उससे हूबहू क्वेश्चन उठाया है। और द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एन आईआईटी इज, ऑप्शन सी इज द राइट, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल हूबहू है, एक वर्ड चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। हमारे वीडियो का क्वेश्चन नंबर 22 था और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के तौर पर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है द numbers of members required to form a quorum in finance committee meeting are। ये भी हूबहू क्वेश्चन लिया है 3 मेंबर्स। ये हमारा जो थंबनेल आप राइट साइड में देख रहे हैं 7 नंबर वीडियो, हूबहू इससे उठाया है। और ये क्वेश्चन नंबर आपको 100 में जाकर के मिलेगा वहाँ हूबहू। द नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए quorum इन फाइनेंस कमेटी मीटिंग, एक भी वर्ड चेंज नहीं हुआ है। बस इतना अंतर है कि वहाँ पर हमने बताया था कि 3 मेंबर्स, पूरा विस्तार से आपको समझाया था कि कैसे इसको करना है, और यहाँ पर उन्होंने केवल लिख दिया है 3। ऑप्शन ए इज द राइट। मैं आपसे कहूँगा हाथ कंगन को आरसी का, जाइए वीडियो को देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए और देखिए किस तरह के मेडल स्कॉलर चैनल से हूबहू क्वेश्चन उठाए हैं। इसीलिए तो कहता हूँ मेडल स्कॉलर ही है जो आपको सफलता दिला सकता है। भरोसेमंद रहिए, जो भी हम पीडीएफ आपको भेजते हैं उनको याद करके जाइए। अगर 400 से 500 क्वेश्चन आप करके जाएंगे, हूबहू आपका पेपर मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको मेडल स्कॉलर देगा। 50 से 60% पेपर आपको हूबहू मिला करके देगा। तो यही है मेडल स्कॉलर की ताकत, क्योंकि हम तैयारी कराते हैं स्टूडेंट को और हमें भरोसा है अपने कंटेंट के ऊपर। जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आपने जब भी चैनल सब्सक्राइब किया होगा और हमें अगर एक नॉमिनेटेड अमाउंट आपने दिया है, तो देखिए सबूतों के साथ कि अगर आपने आज आपके मन में आ रहा होगा काश हम मेडल स्कॉलर के पूरे वीडियो देख करके जाते, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि एक क्वेश्चन बताने के बाद मैं उसका डिटेल आंसर्स जब बताता हूं तो 1-2 क्वेश्चन और कवर करता हूं। तो अगर आप डिटेल में वीडियो देखेंगे, बिना स्किप किए हुए देखेंगे, तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। द चेयरमैन ऑफ द आईटी काउंसिल इज, ये भी क्वेश्चंस हमारे ही वीडियो से लिया गया है, क्योंकि टाइम कम था इसीलिए मैंने
आपको इसका डिटेल अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, मुझे अच्छी तरह याद है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। जब मैंने स्ट्रक्चर्स बताया था IIT काउंसिल का आपको, तब मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था। ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है द परसेंटेज ऑफ सीट रिजर्व फॉर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट इन एडमिशन इज। ये क्वेश्चन हमने कवर नहीं किया था और ये क्वेश्चन उठाया है एडमिशन प्रोसीजर से। तो आने वाले वीडियोज में हम IIT के अंदर एडमिशन प्रोसीजर प्लस कौन कौन से प्रोग्राम IIT रन करती है ये हम कवर कराएंगे IIT जोधपुर का, क्योंकि IIT दिल्ली का हम ऑलरेडी कवर करा चुके थे, लेकिन ऐसा कोई वीडियो हमने नहीं दिया था। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कवर करने के लिए हम आगे से कमर कसेंगे। और कोई भी अब हमको पेपर पैटर्न पता चल गया कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, तो उसी तरह के वीडियोज आपको भविष्य में मिलेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5%। क्वेश्चन नंबर 10 हु मेडल स्कॉलर से उठाया है, इसीलिए तो कहता हूं कि मेडल स्कॉलर ही है परफेक्ट चैनल जो कि आपको हुबहू क्वेश्चन मिलाने की दम रखता है। IIT नॉन टीचिंग स्टाफ की तैयारी में पूरे इंडिया के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतनी दम रखता हो। मां सरस्वती इस घमंड को माफ़ करें, लेकिन क्योंकि हमारे कंटेंट में दम है, हमारे लेक्चर्स में दम है, हमारे वीडियोस में दम है, हमारी PDFs में दम है, हम विद्यार्थियों को बताते हैं कि विद्यार्थी बिना किसी संकोच के ज्वाइन करिए, आपको हुबहू क्वेश्चन हम मिला करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एज पर NEP 2020 नेशनल असेसमेंट सेंटर परख हैज बीन सेटअप एज ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। व्हाट इज द लेटर R स्टैंड इन द परख। जब मैं पढ़ा रहा था मैंने बोला था कि परख की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, आप इसे इंपॉर्टेंट में याद कर लीजिए। उस समय विद्यार्थी अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, जब मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। परख का फुल फॉर्म पूछा तो यहां पर R का मतलब आपसे पूछ लिया कि परख में R का मतलब क्या है, तो R का मतलब होता है रिव्यू। इसीलिए मैंने वो आपको थंबनेल भी दिया है जिसके अंदर हमने ये आपको पढ़ाया था, और वो परख की फुल फॉर्म जहां पर मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है आएगी, तो देखिए क्वेश्चन में वो चीज़ छपी है। तो यही कहता हूं विद्यार्थियों, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करिए, पूरे वीडियो को आप देखिए, और जो PDF हम आपको एज ए प्रीमियम मेंबर के तौर पर भेजते हैं उनको ध्यान से अध्ययन करिए। एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। जो विद्यार्थी इस एग्जाम में शामिल हुए हैं और जो हमसे जुड़ चुके हैं वो कमेंट के माध्यम से बताएं कि उनके कितने प्रश्न वो सही करके आए हैं। और अगर उन्होंने गलती की है कि उनको ये लगा कि मैं तो अलग से पढ़ लूँगा, कहीं और से देख लूँगा, क्वेश्चंस इसमें से नहीं आएंगे, तो ये सबूत है। आगे से सावधानी रखिए और अगली बार जब भी आप IIT के एग्जाम देंगे मेडल स्कॉलर पर भरोसा करके जाइएगा, आपका पेपर 100% सही होगा। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 11 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कंटेंट हाउ मेनी चैप्टर्स। ये क्वेश्चन हमने कवर नहीं कराया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को कवर कराते हुए अब की बार हम एक वीडियो ऐसा लाएंगे जिसमें कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शंस हैं और कौन से सेक्शन में क्या बात कही है, क्योंकि इस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है जो जितने भी एक्ट हैं उनके अंदर। तो एक वीडियो सेपरेट लेकर आएंगे जिसमें कि आपकी तैयारी को और भी धारदार बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी इज द राइट 6। क्वेश्चन नंबर 12 थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन इज कंटेंट इन विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट 2005। तो सेक्शन 11 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। तो वही कह रहा हूं कि सेक्शन और चैप्टर्स हर एक्ट के आपको याद करके जाने हैं कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं और कौन से सेक्शंस में कौन सी बात कही गई है। ये GFR में तो हमने कवर किया था, लेकिन इंफॉर्मेशन एक्ट में हमने कवर नहीं किया। इस तरह के पैटर्न पे पहले क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न है, तो इसको हम आगे के वीडियोज़ में जरूर शामिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 विच सेक्शन डील विद द इंफॉर्मेशन एग्जम्पशन फ्रॉम द RTI एक्ट। हूबहू क्वेश्चन उठाया था सेक्शन 8। आपको आपके राइट साइड में क्वेश्चन है और जो PDF हमने आपको भेजी है उसका थंबनेल मैंने आपको लगा करके दिया है। हूबहू क्वेश्चन यहाँ उठाया है। क्वेश्चन नंबर 13 मेडल स्कॉलर का चैनल से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 विच प्रोविजन ऑफ द RTI एक्ट एक्सप्लेन अबाउट द ट्रांसफर ऑफ द एप्लीकेशन टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी। ये है सेक्शन 6(3). तो वही कह रहा हूँ आपको, RTI हुआ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से चैप्टर और सेक्शन से क्वेश्चन उठा रहा है, तो चैप्टर और सेक्शंस को याद करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चैप्टर और सेक्शंस का एक सेपरेट वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन विद्यार्थी अच्छे से हल कर सकें। सेक्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेक्शन 6(3). क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 अकॉर्डिंग टू NEP 2020 सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA इज सब अज्यूम्ड एज न्यू प्रोग्राम। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम।
हमने जो कवर किया था ये NEP 2020, इसमें से हमसे ये क्वेश्चन स्किप हुआ है। आगे वाले वीडियोज में इस तरह के क्वेश्चंस, जो छुपे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि हमने जो कंटेंट तैयार किया था उसमें ये क्वेश्चन शामिल नहीं था। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के पैटर्न को हम आने वाले वीडियोज में आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर से देखिए मेडल स्कॉलर का सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन शुड ए सेकंड अपील टू फाइल्ड अंडर सेक्शन 19 ऑफ RTI एक्ट। इसमें आपको टाइमिंग पूछा था, कितने दिनों में आपको सेकंड अपील फाइल करना होता है, तो विद इन 90 डेज। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन उठाया है मैंने, आपको 10 नंबर का वीडियो है, उसमें जा करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 90 डेज। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारे ही वीडियो से उठाया गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मूक जो होता है MOOCs अंडर द NEP 2020। तो यहाँ पर जो कोर्स एरा है, EDX है, स्वयं है, ये सब एजुकेशन से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म है। लेकिन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोला था वीडियोज में कि नोट पे ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या है। जैसे ही मॉक के अंदर में आप देखेंगे स्वयं पर लगा देंगे, EDX में लगा देंगे, बहुत सारे विद्यार्थी नोट पे ध्यान नहीं दिए होंगे और ये क्वेश्चन गलत करके आए होंगे। लेकिन स्वयं को पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द रेट ऑफ सब्सटेंसेस अलाउंस इज प्रेस्क्राइब्ड इन FR 53। ये सब्सटेंस अलाउंस हमने पढ़ाया था, लेकिन ये कौन से FR के अंतर्गत है ये हमसे छूट गया था और ये क्वेश्चन हमने कवर नहीं किया है। ये क्वेश्चन आया है आने वाली वीडियोस में। इस तरह के पैटर्न पर हम ध्यान देंगे कि FR से जुड़े हुए जितने भी अलाउंसेस हैं उनका एक सेपरेट कंटेंट आपको दिया जाए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंडर विच CCA रूल एंड ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल बी रिव्यूड। ये एक सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम कम था, लेकिन मैं किसी वीडियो में आपको बताया है रूल नंबर 29A। जब आप वीडियोज पूरा देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये भी क्वेश्चन मेडल स्कॉलर से ही उठाया गया क्वेश्चन है। रूल नंबर 29A, क्वेश्चन नंबर 19। आप कंप्लीट कंटेंट को एक बार रिव्यू करके जाइएगा और देखिएगा, उसमें जब भी हमने CCA की बात की है तो वहां पर मैंने अपनी हेड राइटिंग से ये आपको रूल नंबर 29A लिखा हुआ है। तो सारी PDF एक बार आप देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन भी हूबहू हमारे ही चैनल से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों देखिए आप सामने पेपर को कि 50% से मोर देन 60% क्वेश्चंस हूबहू मेडल स्कॉलर से उठाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी हूबहू हमारे चैनल से लिया गया है। हु इज द एम्पावर्ड स्क्रूटनाइज द करेक्टनेस ऑफ द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन अराइव्ड एट ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर। मैंने आपको वहां पर बोला था CVC। सेम टू सेम क्वेश्चन है विद्यार्थियों, डिटो क्वेश्चन उठाया है हमारे इस वाले वीडियो की PDF से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। इसीलिए तो कहता हूं विश्वास मानिए, सेम टू सेम क्वेश्चन चाहते हैं आप, पोस्ट मत देखिए। किसी भी पोस्ट का पेपर अगर मेडल स्कॉलर पर अपलोड हुआ है, आप रट के जाइए और जो PDF हम आपको भेजते हैं, जिनके वीडियोज हम बनाए नहीं है, क्योंकि बहुत सारी PDF ऐसी हैं कि अगर वीडियो बनाने लगेंगे तो बहुत सारा टाइम निकल जाता है। इसलिए हम जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं मेडल मेंटर प्रीमियम के अंदर 199 प्लान के अंदर, उनको 10 PDF इंपॉर्टेंट भेजते हैं। अगर ज़्यादा PDF होने चाहिए होती है तो मल्टीपल ID से वो सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो जितनी बार आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर 2 ID से आप प्लान करते हैं तो आपको 30 PDF मिलती हैं, यानी 5 एक्स्ट्रा मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर चार्ज ऑफिसर टू सबमिट हिज हर रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस ऑन चार्ज शीट। यहां पर ऑप्शन बी इज द राइट, 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द टाइम गिवन टू एन एम्प्लॉय टू प्रेफर ए रिवीजन पिटिशन टू द अप्लाइड अथॉरिटी। तो ये भी है ऑप्शन सी, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। डिसिप्लिन मैटर पर हमारे चैनल पर थोड़ा सा कंटेंट कम है, मैं इस चीज़ को मानता हूं, लेकिन आने वाले समय में इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम आपको कवर करके देंगे, चाहे वो PDF के फॉर्म में आपको दें, चाहे हम एक संकलन के तौर पर आपको दें, जिससे कि आप और बेहतर परफॉर्म कर सकें। क्वेश्चन नंबर 23, हूबहू हमारे ही जूनियर सुपरिटेंडेंट का पेपर जो मैंने आपको हल कराया था जुलाई 2022 का, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। हाउ मेनी डेज ऑफ द लीव मे बी ग्रांटेड टू एन एग्रीवेड वुमेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। और मैंने बोला था कि उन्हें तुरंत की तुरंत छुट्टी पर भेज दिया जाता है अप टू 3 मंथ्स, जिसमें 45 डेज का उनको तुरंत की तुरंत दिया जाता है और उसके बाद में उन्हें 3 मंथ्स के लिए
छुट्टी यानी 90 डेज के लिए उनको भेज दिया जाता है। अगर यहाँ 90 डेज लिखा होता तो भी सही होता। मैंने वीडियो में देखिएगा आपको ऑप्शन करके मेरी हैंडराइटिंग में आपको लिखा था 3 मंथ्स। इसका मतलब है मुझे पहले से पता था कि हो सकता है वो डेज की जगह मंथ दे दे और विद्यार्थी गलती करे, लेकिन आपसे गलती होने नहीं है और हमने वहाँ पर 3 मंथ लिखा था तो ऑप्शन में भी आपको अप टू 3 मंथ्स मिला है। यही है मेडल स्कॉलर, जो पहले से पहचान लेता है कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस आपको दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच कमेटी रिकमेंडेशंस हैज़ गिवन फ्रीडम टू ऑफिसर्स एक्सप्रेस देयर डिफरिंग व्यूज। ये है एस्टीमेट कमेटी रिकमेंडेशंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस, अगर ये पैटर्न थोड़ा सा बदला है तो ये हमने कवर नहीं किया था क्वेश्चन नंबर 24, लेकिन आने वाले समय में हम आपको इस तरह का कंटेंट भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन cases apart from occasions such as weddings, religious functions of group A, government servant shall not accept any gift without sanction of the government if the value exceed। ये क्वेश्चन हूबहू मेडल स्कॉलर का है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपको बताया था कि 2000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसको आप जब देखेंगे पूरी पीडीएफ्स के अंदर तो ये भी क्वेश्चन आपको हूबहू मेडल स्कॉलर का है। इसका प्रूफ भी मैं आने वाले समय में आपको दूंगा, क्योंकि अब टाइम शॉर्ट था। जितने क्वेश्चंस इजीली मेरे को मिल पाए देखने मात्र से वो मैंने आपको दे दिए। जहां पर क्वेश्चन हमने नहीं दिया है वहां मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं ये क्वेश्चन हमारा नहीं है, लेकिन जिस क्वेश्चन पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने विद्यार्थियों को बताया है और डंके की चोट पर मैं कहता हूँ कि वो क्वेश्चन मेडल स्कॉलर का है, तो 25 क्वेश्चन भी हमारे ही वीडियो से लिया गया क्वेश्चन है, ₹2000। क्वेश्चन नंबर 26 हूबहू मेडल स्कॉलर का है, अंडर विच रूल ए पेंशनर कैन बी चार्ज विद होल्डिंग ऑफ पेंशन फॉर नेग्लिजेंस ऑफ मिसकंडक्ट। विद्यार्थियों डिटो क्वेश्चन है आपको, जो राइट में मैंने आपको 10 नंबर का दिया है वीडियो, इसका थंबनेल लगाया हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रूल 9 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 1972। वीडियो में जा करके देखिएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप जा करके चेक करिए कि हम हमारे कंटेंट को कितनी बारीकी से चेक करके आपको बता रहे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट क्वेश्चन नंबर 26। तो यही ताकत है मेडल स्कॉलर की, जो हूबहू क्वेश्चन मिलाने का दम रखता है और आपसे आग्रह करता है कि अब समय कम है। सीनियर असिस्टेंट के एग्जाम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्रीमियम प्लान के साथ जुड़िए और 2 डिफरेंट आईडी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें मेल करके medalscholar@gmail.com पे हमें बताइए कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया है। हम 15 PDF दोनों मेल पर भेजेंगे। अच्छे से याद करके जाइए, डंका बजा दीजिए इस बार मेडल स्कॉलर का फिर से, क्योंकि हर एग्जाम में हम अपना प्रूफ लेकर के हाजिर होते हैं। कोई भी चैनल आपको जो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये आपसे फीस लेते हैं, एग्जाम होने के बाद में आपको कोई भी प्रूफ देने नहीं आता कि उनके पढ़ाए हुए कंटेंट में से किससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेडल स्कॉलर दम रखता है। माँ सरस्वती इस घमंड को माफ़ करे, लेकिन क्योंकि हम कंटेंट ही इस तरह का विद्यार्थी को देते हैं, हम बार बार बोलते हैं कि आपको हूबहू कंटेंट देखने को मिलेगा। आईआईटी मुंबई की जो तैयारी कर रहे हैं, इनका 6 तारीख को भी एग्जाम है। विद्यार्थियों यकीन मानिए, आप मेरे दिए हुए पेपर्स को सॉल्व करके जाइए, बस कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। हूबहू एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिला के देंगे हम, और उस वाले पेपर को भी, आईआईटी मुंबई वाले पेपर को भी हम आपके लेकर आएंगे कि कितने क्वेश्चन मेडल स्कॉलर से आए हैं। इसीलिए तो कहता हूं विद्यार्थियों, बिना किसी संकोच से जुड़ जाइए। और इतने सारे विद्यार्थी जो भी मेडल स्कॉलर से अगर सीनियर असिस्टेंट की तैयारी करेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर जिनको सिलेक्शन लेना नहीं है उनकी बात अलग है, जिनको पढ़ना नहीं है उनकी बात अलग है, जिनको जा करके केवल वहां पर अपना खर्च करके आना है उनकी बात अलग है। आप सोचिए 200 रुपये, 200-400 रुपये अगर आप खर्च भी कर देंगे, तो अगर आपको 50% क्वेश्चन कोई मिला के दे दे तो बताइए 400 रुपये में आपको घाटे का सौदा है क्या? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आप हजारों रुपए कोचिंगों में देते हो, जिनकी गाइड खरीदते हो आप 500 रुपए की, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ आपको हम 50% से ज़्यादा क्वेश्चन मिला करके दे रहे हैं, तो इससे बड़े गर्व की बात नहीं हो सकती। इसलिए जुड़िए आज ही, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, क्योंकि वहाँ भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की होती है, जहां पर आप बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिनका बाद में आपको पता चलता है अरे ये वैकेंसी आई थी, मैं तो इसमें भरा ही नहीं। तो इसीलिए तो कहता हूं मेडल स्कॉलर ही है जहां पर आपको परफेक्ट और हर चीज़ मिल सकती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 27, An intimation to the prescribed authority is mandatory if a government servant involved in speculation of any shares, securities, debentures in the total transaction exceed। यानी आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। जब भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है
जब मैंने आपको प्रॉपर्टी रिटर्न के बारे में समझाया था कि कब कब आपको 31 दिसंबर को एज ऑन 31 दिसंबर आपको जो प्रॉपर्टी रिटर्न देना होता है, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी होती है, आपको कौन कौन से असेट्स हैं जिनकी घोषणा करनी होती है। तो अगर उनका टोटल ट्रांजैक्शंस एक्सीड होता है उनको सर्वेंट्स को, तो उनको 6 मंथ्स बेसिक पे, यानी अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो जितना आपका बेसिक पे है उससे 6 महीने की बेसिक पे से ज़्यादा कोई भी आप सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स वगैरह में लगाते हो, शेयर मार्केट में लगाते हो, तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो यही यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27। Question number 28. Under which CCS conduct rule a government servant in the bona fide discharge of his official duty can publish a book और पार्टिसिपेट इन द पब्लिक मीडिया एज पर रूल। ये नया क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस अगर बन के आ रहे हैं सीसीएस कंडक्ट रूल के, तो एक अलग से वीडियो हम लेके आएंगे जो सीसीएस कंडक्ट रूल के इस तरह के क्वेश्चंस को कवर करेगा। ये हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रूल 8.2, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद कर लीजिए, हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू आपकी सीनियर असिस्टेंट एग्जाम में भी देखने को मिल जाए, यानी 2-3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इस पेपर से भी देखने को मिलेंगे। Question number 29. A government servant is transferred from station A to station B and distance between the place is 875 kilometers including 200 kilometers by the road. Calculate the joining time. मैं आपको बोला था आपको कि जब भी मैंने joining time आपको पढ़ाया था, बताया था कि 500 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रेल का है, 250 किलोमीटर के हिसाब से आपके ट्रेन रोड का है। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे 875 इंटू 200 आपके 1000 से ऊपर हो जाएगा। तो जैसे ही आप 6 डेज आपको प्रोपर्टी डेज मिलता है, 250 आपका जर्नी डेज के हिसाब से बाय रोड का मिलता है, तो 4 दिन उसका मिल गया, 6 + 4 आपका 10 दिन होता है। इस तरह से जर्नी टाइम आपको कैलकुलेट आना चाहिए कि कौन से मीडियम से आप जाएंगे तो कितना आपको जर्नी डेज मिलेगा। 6 डेज जनरली प्रोपर्टी डेज मिलता है, उसके बाद आपकी जर्नी बाय एयर जाएंगे तो 1 दिन मिलेगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है, जैसे आशा है आपने ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 हूबहू हमारे चैनल से उठाया है और मैं आपको कहता हूँ कि पेंशन से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोज़ हमने हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं। विद्यार्थियों, उन सबको भी आप देख जाइए क्योंकि उनमें मैंने लेटेस्ट चीज़ें आपको बताई हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेंशन से रिलेटेड आते हैं, तो पेंशन से रिलेटेड मैंने एक अलग ही आपको बनाई हुई है प्लेलिस्ट, उन वीडियोस को भी आप देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के जो अपडेट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो लेटेस्ट जीके से रिलेटेड होते हैं, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। व्हाट इज द रिवाइज्ड रेट टू हॉस्टल सब्सिडी आफ्टर रिवीजन ऑफ अलाउंसेस 25% ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डीए रेट्स। यहाँ पर हॉस्टल सब्सिडी पूछा है, हो सकता है सीनियर असिस्टेंट में आपको सीए का रेट पूछ लेगा, तो वहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हॉस्टल सब्सिडी में हो गई है बढ़ोतरी और डीओपीटी ने जारी किया है आदेश, और उसमें मैंने दोनों का रेट भी आपको बताया था। ऑप्शन सी इज द राइट, 8437.50। हमने आपको बताया था 8438 क्योंकि 50 को राउंड ऑफ में हो जाता है, 8438 हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो को जाकर के आप देखिएगा, आपको आश्चर्य हो जाएगा कि मेडल स्कॉलर के हूबहू प्रश्न जो भी हम आपको अपडेट देते हैं, जो भी वीडियोस हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, हर वीडियो को आप देखिए क्योंकि उसी से आपकी तैयारी जुड़ी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज़ द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर डीए रेट्स फॉर फॉरेन ट्रैवल अंडर ट्रैवलिंग अलाउंस रूल। फॉरेन ट्रैवल के बारे में मैंने आपको बहुत ही विस्तार से समझाया हुआ था। उसमें मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जो फॉरेन का है, क्योंकि फाइनेंस से ये छोटा क्वेश्चन था। देखिए इसमें अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, फॉरेन से रिलेटेड है, फाइनेंस से कोई मतलब नहीं है, होम अफेयर से कोई मतलब नहीं है, पर्सनल ट्रेनिंग, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स ही फॉरेन को देखता है। तो एक थोड़ा भी दिमाग रखने वाला बच्चा है, अगर उसने थोड़ी भी उसकी समझ है तो इस क्वेश्चन को गलत करके नहीं आया होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, what is the rate of CTG admissible to a government servant for transfer to new station located at distance less than 20 km and चेंज ऑफ रेजिडेंस इन इन्वॉल्व। देखिए हूबहू क्वेश्चन है, एक भी वर्ड इसमें से चेंज नहीं हुआ है, बस वहाँ पर हमने 1/3 आपको लिखा था, यहाँ पर ऑफ CTG और लिख दिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 32। वीडियो देख लीजिए, सामने मैंने थंबनेल भी आपको दिया है, जिससे आप ये ना कह सकें कि सर ने कौन से वीडियो में बता दिया, पता ही नहीं चल रहा। 21 नंबर वाला वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसमें वो क्वेश्चंस आपको हमने सॉल्व कराया हुआ है, डिटो क्वेश्चंस वहाँ से उठाया गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा, काश सर की बात मानी होती, काश पूरे वीडियोज हमने देखे होते तो आज आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता। क्वेश्चन नंबर 33, टू
whom does CCS LTC rules apply? CCS LTC रूल किसके लिए अप्लाई होता है, यहाँ पर पूछा है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर थोड़ा भी आप दिमाग लगाते तो इस क्वेश्चन को गलत करके नहीं आते। CCS LTC जो होता है सिविलियंस के लिए है। तो पहला है पर्सन पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज। कंटीजेंसी जो आपातकालीन फंड होता है जिसमें आप कैजुअल लेबर हायर करते हैं, तो वहाँ CCS LTC का कोई लेना देना है ही नहीं। दूसरा है पर्सन अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, बिल्कुल ये हो सकता है। मेंबर आर्म फोर्सेज पे लागू नहीं होता। पर्सन इन कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 33। इसीलिए कहता हूँ चार ऑप्शन को पढ़िए और एलिमिनेशन मेथड से आप काटते जाइए, राइट आंसर तक आप पहुँच जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस तो इतने बेसिक हैं विद्यार्थियों कि अगर आप कुछ भी पढ़ के नहीं जाएंगे तो भी आप उन क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, जैसे 31 और 33। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। देखिए विद्यार्थी, स्क्रीन पर आप किस तरह से हम हूबहू क्वेश्चंस को आपको मिला करके दे रहे हैं, वीडियो की थंबनेल भी दे रहे हैं कि कौन से वीडियो में ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 हूबहू हमारे चैनल से लिया गया है। व्हाट इज द एंटाइटलमेंट LTC टू ऑफिशियल अंडर सस्पेंशन। डिटो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैंने आपके सामने लिखा है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एंटाइटल फॉर फैमिली ओनली। और ये क्वेश्चन मैंने मल्टीपल टाइम है, इस क्वेश्चन पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने डाउट भी किया था और मैंने इसको रिप्लाई भी किया है। कमेंट में लोगों ने इसके बारे में पूछा था कि सर फैमिली को ही क्यों मिलेगा, सेल्फ को क्यों नहीं मिलेगा, तो उसमें कमेंट के अंदर भी मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है और वहाँ पर एक विद्यार्थी ने बोला था कि नहीं इसमें नहीं हो सकता, ये आंसर गलत है। विद्यार्थी विश्वास रखिए, जो हमने मार्क कर दिया 100% वही आंसर की में मिलेगा। इसीलिए तो कहता हूं मेडल स्कॉलर पर भरोसा करके जुड़ जाइए बस। अब देर मत करिए क्योंकि टाइम रह गया है कम, और सीनियर असिस्टेंट की अगर तैयारी करनी है तो बेहतरीन ढंग से करनी है। मात्र 500 रुपये 2 ID से सब्सक्राइब करिए, 30 PDF आप लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। कुछ तैयारी आप करिए, कुछ हम आपको हूबहू क्वेश्चन देंगे और 100% आप सिलेक्शन ले जाइए IIT के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35, इससे सस्ता सौदा विद्यार्थियों कहीं नहीं मिलेगा। 500 रुपये पे भी अगर आप सोच रहे हैं ना, तो फिर आप सिलेक्शन की रेस से अपने आप को बाहर ही मानिए। What is the time limit for withdrawal of LTC advance in case of journey by train? तो यहाँ पर हूबहू क्वेश्चन हमने आपको मिला करके दिया है, वीडियो सामने है, ब्लू कलर का थंबनेल में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, 125 डेज बिफोर द आउटवर्ड जर्नी। तो एकदम हूबहू क्वेश्चंस आपको हम मिला करके दे रहे हैं मेडल स्कॉलर पर। क्वेश्चन नंबर 36, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द चार्ज ऑफ रिटायरमेंट क्लेम ऑफ LTC बी अलाउड टू अवेल LTC। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा भी अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आप सर्विस में हैं, क्योंकि 3 साल एक्सपीरियंस के बाद आप सीनियर असिस्टेंट का भर सकते हो, जूनियर सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, तो आपको इतना आइडिया होता है कि ये क्वेश्चन आप आसानी से हैंडल कर सकते थे। इसमें कुछ नहीं करना है। कैन नॉट अवेल LTC टिल फाइनलाइजेशन डिसिप्लिनरी। जब भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स किसी एम्प्लॉय के खिलाफ चल रही होती है तो उसे LTC नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसका डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर रहता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 36। 37 हूबहू हमारे चैनल से लिया गया क्वेश्चन है। एज पर LTC रूल व्हाट इज द एज लिमिट फॉर एडमिसिबिलिटी LTC टू अनमैरिड डिपेंडेंट डॉटर। एक शब्द चेंज नहीं है, यकीन मानिए विद्यार्थियों। आप जाइए, पहला वीडियो जब मैंने चैनल शुरू किया था, IIT की प्रिपरेशन कराई थी, पहला जो वीडियो है उसी के अंदर हूबहू ये चैनल आपको क्वेश्चन मिलेगा। वीडियो का क्वेश्चन नंबर 15 है जो आपको यहाँ पर 37 के रूप में मिलेगा। नो एज लिमिट इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 37। इसीलिए तो कहता हूँ सबूतों के साथ देखिए और यकीन करिए, अगर जो मेडल स्कॉलर को फॉलो करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। क्वेश्चन नंबर 38, इन केस ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस एडमिसिबिलिटी ऑफ डेपुटेशन ड्यूटीज अलाउंस वुड बी ओनली अप टू। मैंने आपको बताया था इसी क्वेश्चन में कि डेपुटेशन मैक्सिमम कितने साल का हो सकता है, तो 5 साल का हो सकता है। सेम क्वेश्चन को पूछा है लेकिन थोड़ा घुमा करके पूछा है। डेपुटेशन वाला क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि मैक्सिमम डेपुटेशन जो होता है वो 5 साल का होता है, आपको वीडियोज में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी वही पूछ लिया कि डेपुटेशन अलाउंस मैक्सिमम कितने साल तक मिल सकता है। जब डेपुटेशन की ही लिमिट 5 साल है तो 5 साल ही मिलेगा अलाउंस भी, समझने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 38 भी मेडल स्कॉलर की छाप वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39,
As per the which FR rule, no person may be appointed in India to a post of government service without a medical certificate of health. FR 10 होता है. FR 10 के अंदर लिखा हुआ है रूल के अंदर कि बिना मेडिकल के आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकते. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ ऑनरियम per case in respect of the इंक्वायरी ऑफिसर सर्विंग पार्ट टाइम फॉर डिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है जो हमने आपको बताया नहीं था. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ₹5,000. डिसिप्लिनरी केसेस से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम फिर से एक नए वीडियो में कवर करेंगे, इससे इस तरह के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकें. देखिए विद्यार्थियों, हर पेज पर आपको मेडल स्कॉलर की छाप देखने को मिल रही है. इन विच ऑनरियम विल नॉट बी ग्रांटेड. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एडिशनल ड्यूटीज ऑफ ए सैंक्शन पोस्ट. ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था विद्यार्थियों. अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको पता है कि अगर कोई पोस्ट सैंक्शनड है, उसकी अगर कोई एडिशनल, यानी एक बंदा अगर छुट्टी चला गया, उसकी जगह पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी ऑनरियम नहीं दिया जाता, क्योंकि वो सैंक्शनड पोस्ट है, आपको एडिशनल ड्यूटीज के तौर पर दिया गया है, इसीलिए उस पर कोई भी आपको एडिशनल अमाउंट नहीं दिया जाता. लेकिन द वर्क स्पेशल एंड ओकेजनल कैरेक्टर है, यानी कभी कभी आता है, जैसे कोई मलेरिया के लिए अगर आप टीम में कोई शामिल कर दिया है आपको, या कोई हॉट वेदर अम्यूनिटीज़ के लिए आपको कुछ कर दिया है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर, कोरोना आया था तब कोई स्पेशल ड्यूटी आपकी लगा दी गई है, तो वहाँ पर आपको जरूर ऑनरियम दिया जाता है. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41. बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, एकदम आपको मक्खन की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा. क्वेश्चन नंबर 42. सर्विस बुक इज टू बी शोन टू द कंसर्न एम्प्लॉय इन. ये क्वेश्चन किसी भी विद्यार्थी का अगर गलत हुआ है तो यकीन मानिए आपको तैयारी करने का कोई हक नहीं है. सर्विस बुक साल में एक बार आप जाते हो अपने ऑफिस में, अपने ऑर्डरली रूम में, अपने जो भी आपका एडमिन ऑफिस होता है उसके अंदर, और वहाँ पर साल में एक बार आपको ये सर्विस डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है, सर्विस बुक दिखाई जाती है, और उसमें आप साइन करते हैं कि आई हैव रीड एंड परस्यूड द डॉक्यूमेंट एंड नो मिस एम्बिग्यूटी इज देयर, या नो ऑब्जर्वेशन आर नोटिस्ड इन दिस पीरियड. वो होता इसलिए है जिससे कि अगर कोई मिस्टेक हुई है, आपके कोई लीव रिकॉर्ड में मिस्टेक हुई है, कहीं कोई एंट्री में मिस्टेक हुई है, तो समय रहते हुए उसे दूर किया जा सके. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42. मैं कह रहा हूं ना कि कितना भी बड़ा पोस्ट हो, 5 से 7 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आपके डेली एक्सपीरियंस के होते हैं, और बाकी मेडल स्कॉलर आपको दे देता है, तो एकदम से आप 70% से ज़्यादा पर पहुंच जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 43. फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग पेंशन इमोलवेंट्स इंक्लूड. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और मैं बोल रहा हूँ आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हमारी पेंशन वाली प्लेलिस्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम पेंशन से जुड़े हुए मैटर के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, जो कि हमारे जो रिटायर्ड पर्सनस हैं उनके लिए हैं, लेकिन अगर एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपको जरूर देखने चाहिए. बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टिस अलाउंस. नॉन प्रैक्टिस अलाउंस होता है डॉक्टर्स का, जो डॉक्टर्स आर्म फोर्सेज में चले जाते हैं, या पैरामिलिट्रीज के अंदर चले जाते हैं, या आईआईटीज वगैरह में चले जाते हैं, वहाँ पर होता क्या है कि वो सिविल की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस उनको दिया जाता है. पेंशन के अंदर में वो आपकी बेसिक पे में काउंट होता है, और उसमें पेंशन भी, उस पर आपको पेंशन भी मिलती है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43, और हमारा ही क्वेश्चन ये पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 44. एज पर द सीसीएस लीव रूल्स, स्टडी लीव मे बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव other than extraordinary leave shall not generally involve a total absence of more than. हु क्वेश्चन पूछा है लीव वाले रूल से. 28 मंथ्स का ये सीसीएस लीव रूल्स का हमने आपको बताया हुआ है स्टडी लीव के अंतर्गत, और ये विस्तार से मैंने आपके साथ चर्चा की हुई है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 45. CCL में आल्सो बी अलाउड फॉर द 3rd ईयर. ये LND वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था. लीव नॉट ड्यू में एंड कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट. आप जाएंगे तो इसमें मैंने आपको पूरा एक चार्ट बना करके दिया था इस वाले वीडियो में. कम्यूटेड लीव के बारे में बताया था कि 60 डेज तक आपको मिल सकती है जब आपकी लीव नॉट ड्यू है, और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की भी आपकी ज़रूरत नहीं है. विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आपको 60 डेज तक कम्यूटेड लीव मिल सकती है. उस चार्ट के अंदर में हमने ये पूरी तरह से डिस्कस किया हुआ है, आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Question number 46. What is the maximum number of days of EL that can be granted to a government servant at the time in one spell?
हूबहू क्वेश्चन है हमारे जो मेडल स्कॉलर का जो एक वीडियो है, वीडियो नंबर 7, उसका थंबनेल मैंने आपको दिया है राइट साइड में, देखिए 7 नंबर का वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 51 में ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको बताया था मैक्सिमम लिमिट ऑफ अवेलिंग अर्न लीव एट वन टाइम 180 डेज। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ EL दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट ए वन स्पेल। तो वहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट, यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। तो इसीलिए कहता हूँ हूबहू क्वेश्चन मिलाने का मादा केवल मेडल स्कॉलर रखता है। यकीन मानिए विद्यार्थियों, अगर आज आपने देर करी तो आप सिलेक्शन से अपने आप को बाहर ही मान करके चलिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। विद्यार्थियों देखिए पूरे पेज पर छा गया है मेडल स्कॉलर। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेडल स्कॉलर से पूछा हुआ नहीं गया है। 47 से लेके 53 तक लगातार सारे क्वेश्चन मेडल स्कॉलर चैनल से पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं है। 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 सारे की सारे क्वेश्चंस आपको मेडल स्कॉलर से देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ मेडल स्कॉलर है जो जिसने अपने आप को साबित किया हर एग्जाम के अंदर कि क्वेश्चन आएगा तो मेडल स्कॉलर से आएगा, नहीं तो क्वेश्चन बना ही नहीं है। कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमियां हैं जिनमें एग्जामिनर कुछ आउट ऑफ पैटर्न से हटकर के कुछ क्वेश्चंस को लेता है और अगले एग्जाम के लिए हम अपने पेपर्स को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जिससे वो कमी भी पूरी हो सके। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द रेट ऑफ क्रेडिट ऑफ HPL फॉर इवन कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ऑफ द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। मैंने आपको बताया था 10 डेज क्रेडिट फॉर एवरी 6 मंथ्स। याद करिए मेरे शब्दों को, जब हाफ पे लीव मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था कि 20 डेज फॉर ईच ईयर ऑफ द कंप्लीटेड सर्विस या 10 डेज क्रेडिट फॉर एवरी 6 मंथ्स। तो यहाँ पर वही पूछा है, घुमा करके पूछ लिया, 6 मंथ्स का ना पूछ करके 1 महीने का पूछ लिया। तो जब 6 मंथ्स में 10 डेज है तो आप याद करिए 10/6, 1 महीने का कितना हो गया 10/6। 10 को आप काट दीजिए, 2 से दोनों को काट दीजिए, 5/3 डेज बनता है। तो इसीलिए तो कहता हूँ थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान दिया होता तो ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता था। डिटो क्वेश्चन है जब हमने हाफ पे लीव आपको बताया था कि 6 महीने के अंदर आपको 10 दिन का लीव मिलता है। तो 6 महीने का 10 दिन है तो 1 महीने में 5/3 डेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, वन ऑफ क्राइटेरिया ग्रांट ऑफ सबेटिकल लीव। सबेटिकल लीव पढ़ाते वक्त मैंने क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लीव रूल्स के आपको बताए थे, वहां भी मैंने आपको इसका डिस्कशन किया था। लीव रूल्स में भी मैंने आपको बताया था ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि 7 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन द इंस्टीट्यूट, यानी 6 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए, 7वें साल में आप इंस्टीट्यूट में होने चाहिए, तब आपको सबेटिकल लीव मिलता है। मैंने वहाँ पर बताया था कि 6 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए, 6 साल कंप्लीट होने चाहिए मतलब आपका 7वें साल में रनिंग होना चाहिए, तभी जाकर के आपको सबेटिकल लीव मिलेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से वहाँ सुना होता तो यह क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 49, हूबहू हमारे चैनल से लिया गया है, व्हाट इज द क्राइटेरिया डिफाइंड फॉर अनरिकॉग्नाइज सेक्टर। जब मैंने ग्रेजुएटी में हुआ बड़ा बदलाव, अब आपको कितना होगा फ़ायदा, ये आपको पेंशन रूल में आपको वीडियो अपलोड किया था। हो सकता है आपने ये वीडियो नहीं देखा हो, इसलिए कहता हूँ कि मेडल स्कॉलर पर जितने भी वीडियोज़ हम आपको देते हैं, पेंशन से रिलेटेड देते हैं, ग्रेजुएटी से रिलेटेड देते हैं, सबको देखकर जाना होगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है विद्यार्थियों, वहाँ हमने डिस्कस किया था कि लेस देन अगर 10 है तो अनऑर्गेनाइज होगा, और अगर 10 से ज़्यादा है, जहाँ से 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। और वहाँ पर आपको ग्रेजुएटी का प्रावधान करना होता है, जहां भी 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट 1972 पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50, हूबहू लिया है मेरी राइटिंग में। आपको यकीन विद्यार्थियों, विश्वास मानिए 21 नंबर का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। और जब ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा था, जहां पर यह आया था कि सीनियर सिटीजन कितने साल में है, तब मैंने आपको एडिशनल फैक्ट के तौर पर, इसीलिए तो कहता हूं पीडीएफ पर विश्वास ज़्यादा मत करिए। जब मैं आपको लिख करके कोई बताता हूँ, एडिशनल फैक्ट के तौर पर बताता हूँ, वहाँ मैंने राइटिंग में आपको दिया था कि 80 ईयर्स एंड अबो को सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर उठा लिया गया है सुपर सीनियर सिटीजन का, कि 80 ईयर्स एंड अबो को सुपर सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं, कंसीडरिंग द एज ऑफ द आपको 80 ईयर्स एंड अबव। और वहाँ पर मैंने लिखा था 80 साल या उससे ज़्यादा वाले जितने भी होते हैं उनको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो
मैं कहता हूं विद्यार्थियों, एक एक वर्ड को आप मेडल स्कोर जो बता रहा है उसको ध्यान से देख करके जाइएगा, आपको हुबहू क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग हेड ऑफ इनकम आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। बिल्कुल हुबहू ये क्वेश्चन मैंने मल्टीपल टाइम कराया हुआ है। ग्रेजुएटी का वीडियो बनाते समय तो ये बताया ही था कि ये एग्जम्प्ट है ग्रेजुएटी फ्रॉम रिटायरमेंट जब भी आपको मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन के तौर पर भी मैंने मल्टीपल टाइम वीडियोज़ में कराया है। जब आप वीडियो देखेंगे तो इस क्वेश्चन को भी आप एग्जाम में उसमें पेपर के अंदर देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, अंडर विच सेक्शन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस मेंशन। डिटो क्वेश्चन आपका है 80 CCD 2। ये क्वेश्चन जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं नेशनल पेंशन स्कीम का आपको करा रहा था तब ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आपको कराया हुआ है। 80 CCD 2 को मैंने वहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। आप इसीलिए तो कहता हूँ कि जब मेडल स्कॉलर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करता है तो उसके पीछे की रणनीति को आपको समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको याद करके जाना होगा। जीएफआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच रूल ऑफ जीएफआर स्पीक्स अबाउट द ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस, एलिमिनेशन और आर्बिट्रीज इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। रूल नंबर 173 जो भी आपको फेयरनेस की, ट्रांसपेरेंसी की बात करता है जीएफआर के अंदर, वो रूल नंबर 173 है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54, अंडर जेम आर्किटेक्चर बायर कंसाइनी पीएओ डीडीओ आर। यहाँ पर जेम जो है वो उसके बारे में आपसे पूछा है कि ये कौन से हैं जो भी कंसाइनी पीएओ डीडीओ हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन हमने नहीं कराया हुआ है, एक नए टाइप का क्वेश्चन है जेम के अंदर, तो इस तरह के वीडियोज हम लाने की कोशिश करेंगे जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी कवर हो सकें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 55, विच रूल ऑफ द जीएफआर स्पीक्स अबाउट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 55, रूल 171। क्वेश्चन नंबर 56, वेयर द डिपार्टमेंट आल्सो कंटेम्प्ट्स obtaining bids from abroad under advertising tender inquiry, the minimum time to be allowed submission for bids should be। ये क्वेश्चन हमारे ही चैनल का क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम था तो मैं इसको ढूंढ नहीं पाया, लेकिन वीडियोज़ के अंदर ये बताया हुआ है जब भी आपको आपकी बिड मंगानी होगी, फॉरेन का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो आपको 4 वीक टाइम देना होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब आप वीडियोस देखेंगे तो इस क्वेश्चन को भी आप हुबहू मेडल स्कॉलर पर देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSN इन रेस्पेक्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के लगभग सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए थे, पर ये क्वेश्चन हमसे भी छूट गया क्योंकि HSN हमने वहाँ पर कवर आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन भविष्य में इसको इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। Question number 58, which is not the major feature of the registration procedure under GST। GST पढ़ाते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नोट पूछा है, नोट का ध्यान रखना है कौन सा नहीं है। तो डीम्ड अप्रूवल विद इन 5 डेज ये कहीं भी नहीं है। यूनिफाइड एप्लीकेशन ऑफ बोथ टैक्स अथॉरिटीज, बिल्कुल एक ही एप्लीकेशन है। ईच डीलर टू बी गिवन GSTIN, मैंने GSTIN आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि 15 डिजिट का एक यूनिक ID नंबर होता है। और पोस्ट रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन रिस्क बेस्ड केसेस ओनली, यानी वेरिफिकेशन उन्हीं का होगा जिनकी रिस्क है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ दीज आइटम्स विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड इन द लेजर अकाउंट। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगर जो भी विद्यार्थी ऑफिस में काम करते हैं वो इस क्वेश्चन को गलत करके नहीं आए होंगे कि आपसे पूछा गया है क्रेडिट साइड कौन सी साइड में हम लिखते हैं कैश बुक के अंदर। तो रिसीव्ड क्रेडिट जो होती है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट क्या आएगा आपके पास, रिसीव्ड डिस्काउंट। भाई रेंट एक्सपेंसेस तो आप दे नहीं सकते, कैश रिसीव्ड है, परचेजेज है वो आप राइट साइड में दिखाते हैं क्योंकि आपको एक्सपेंस करना है। आप हमेशा जो भी देंगे लेजर अकाउंट के अंदर में, वो पूछा है क्रेडिट साइड में आप कौन सा लिखते हैं, तो क्रेडिट हमेशा आपको रिसीव्ड ए डिस्काउंट, यानी अगर कहीं से कोई डिस्काउंट के फॉर्म में अगर अमाउंट मिला है आपको तो वो आपको क्रेडिट साइड में दिखाना होगा क्योंकि वो रिसिप्ट है। रिसिप्ट हमेशा क्रेडिट साइड में ही आती है। कैश जो रिसीव्ड होता है वो क्योंकि कैश आपके पास आया है तो वो आपको राइट साइड में पहले लेना पड़ेगा एक्सपेंस के तौर पर, फिर उसको आपको लेफ्ट साइड में चढ़ाना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिसीव्ड ए डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द
इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मक्खन क्वेश्चन था। सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था, ये सब डायरेक्ट जो टैक्स होते हैं उनमें इनकम टैक्स आता है। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टैक्सेज होते हैं उनमें डिटेल में मैंने बताया था। देखिए, सेल टैक्स आपसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता, वो वस्तुओं पर लगाया जाता है, फिर वो होलसेलर देता है, फिर रिटेलर देता है, फिर आपसे लिया जाता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं। कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट है, एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट, लेकिन इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट आपको इनडायरेक्ट फॉर्म का नहीं है, डायरेक्ट आपसे लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर नॉट पूछा है। तो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स में वो नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 60। तो देखा विद्यार्थियों आपने, अब आपको ज्वाइन मेडल स्कॉलर करना है यूट्यूब चैनल 100% सक्सेस के लिए, IITs नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए। किसी भी IIT का आप पेपर दे रहे हो, यकीन मानिए हुबहू क्वेश्चन मिलाने का दम अगर कोई रखता है तो वो है मेडल स्कॉलर। इसलिए ज्वाइन मेडल स्कॉलर प्रीमियम प्लान फॉर सीनियर असिस्टेंट एग्जाम। तो दोस्तों, जैसा कि IIT जोधपुर जूनियर सुपरिटेंडेंट परीक्षा से साबित हुआ, मेडल स्कॉलर ही है सबसे भरोसेमंद नाम फॉर IIT नॉन टीचिंग एग्जाम्स। हम मानते हैं कि जब आप मेडल स्कॉलर से जुड़ते हैं तो आप एक सफलता की कहानी का हिस्सा बनते हैं। हर सवाल, हर गाइडेंस जो हम देते हैं वो आपको आपके सपनों की नौकरी के और भी करीब ले जाता है। इसीलिए इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। मेडल मेंटर प्रीमियम प्लान सिर्फ 199 रुपये में आपको वो सारी एक्सक्लूसिव और एग्जाम फोकस सामग्री प्रदान करेगा जो आपकी सफलता की एक तरीके से मील का पत्थर साबित होगा, आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। तो फिर देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें, मेडल स्कॉलर प्रीमियम प्लान ज्वाइन करें और चलिए इस यात्रा में हम सब साथ मिलकर सफलता की ओर बढ़ते हैं। हम पर विश्वास रखने के लिए धन्यवाद और हम आपके सफलता के अगले कदम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। हमसे जुड़िए, तैयारी कीजिए और सफलता की ओर बढ़िए। धन्यवाद और शुभकामनाएं।